वेनम 3 द लास्ट डांस देखने जा रहे हो तो उसे देखने से पहले ये जरूर से देख लेना कि पीछे कुछ छूट ना जाए, क्योंकि टॉम हार्डी की वेनम ट्रिलॉजी में आखिरी मूवी होने वाली है सॉर्ट ऑफ, एंड उससे लेकर भाई काफी सारे सवाल हैं। क्योंकि अब टॉम हार्डी का वेनम भाई जा रहा है तो नल को कौन रोकेगा, ये लाल लिबास वाली आइटम। एंड फिर भी सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में अगर कुछ उनका अच्छा चल रहा है तो वो वेनम की मूवीज है, तो वो उसे क्यों बंद कर रहे हैं। एंड दूसरी तरफ अपना स्पाइडरमैन अपना घर छोड़कर एमसीयू की रखेल क्यों बना हुआ है। आई एम सॉरी फॉर माय वर्ड्स यार, काफी हार्श हो गया। खैर, तो क्या ये एवे ही नल को उतार के गायब हो जाएंगे एसएसयू में? ये आदमी लड़ेगा किससे, मैडम वेब और सिडनी स्वीनी से? बाय द वे मैं माइंड नहीं करूंगा पर खैर, जो ये अपनी आखिरी वेनम मूवी हमें देखने को मिलने वाली है, उसे देखने से पहले कुछ चीजें स्ट्रीमलाइन कर लेते हैं कि अब तक वेनम मूवीज में होता क्या हुआ आया है। जहां ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है कि जब 2018 में वेनम मूवी रिलीज हुई थी पहली बार, तो आयरन मैन की तरह टॉम हार्डी ने भी सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की शुरुआत की, वो नींव रखी थी। जिसके बाद वो नींव सही से बनी तो नहीं, जिसमें आगे 2018 की वेनम मूवी की कहानी के बारे में रिकैप करे तो एडी ब्रॉक डाउन ऑन हिज लक एक जर्नलिस्ट है, लाइफ की लगी पड़ी हुई है, उसकी फियांसे भी उसे छोड़ के जा चुकी है और अपने करियर में एक आखिरी बार रिस्क लेते हुए वो लाइफ फाउंडेशन की भाई न्यूज का खुलासा कर ही रहा होता है कि तभी वो एक एलियन सिम्बायोट से इन्फेक्ट हो जाता है नेम्ड वेनम। जिसके बाद वेनम ने एडी को कई सारी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज और पावर्स दी। दोनों काफी लंबे टाइम तक लव हेट रिलेशनशिप को मैनेज करते हुए विलन रायट और कार्लटन ड्रेक को रॉकेट लॉन्च होने से पहले रोकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो ध्यान दो, अगर ऐसा हो जाता तो रायट अपनी सिम्बायोट आर्मी के साथ अर्थ पे अटैक करवा देता, वो भी 2018 में। एंड जो वेनम 3 में चीजें होने वाली थी वो पहले ही हो जाती। पर खैर, देर ना सवेर जो भी हुआ, अपनी नेक्स्ट मूवी आती है वेनम 2 लेट देयर बी कार्नेज, जिसका भाई विलन है अपना क्लीटस कैसिडी। और सबसे भरोसे की पिक्चर यही थी जिसने हमारा सबसे बड़ा वाला काटा है। तो अपना काफी डीप सीरियल किलर क्लीटस ऑलरेडी जेल में बंद है। डिटेक्टिव मुलिगन एडी को बोलते हैं कि वो क्लीटस से बात करे, क्योंकि वो सिर्फ उससे ही बात करना चाहता है। क्योंकि वेनम की हेल्प से एडी ने क्लीटस के सारे विक्टिम्स को भाई ढूंढ निकाला, उसका केस सॉल्व कर दिया, जिसके कारण भाई एडी को अपने करियर में काफी बूस्ट मिली। अब अपनी आखिरी बात के दौरान क्लीटस ने एडी को जेल में ही दांत से काट लिया, जिसकी वजह से भाई वेनम का अंश भी थोड़ा सा क्लीटस के अंदर चला गया, जो कि आगे चल के उसे डेथ सेंटेंस में मरने से रोकता है। जहां जेल में वो आगे ट्रांसफॉर्म भी होता है कार्नेज नाम के सिम्बायोट में, जो कि लाल है और बहुत ही डेंजरस है अकॉर्डिंग टू वेनम। जेल से भागने के बाद क्लीटस कार्नेज से एग्री करवाता है कि वो उसकी बंदी फ्रांसिस को रेवेनक्रॉफ्ट से भाई छुड़वाने में हेल्प करेगा, जिसके बाद वो दोनों मिलके एडी को मारने जाएंगे। जिसके नतीजन कार्नेज फिर डिटेक्टिव मुलिगन और एडी की एक्स फियांसे को कैथीड्रल में हॉस्टेज बना लेता है। और फिर थोड़े समय के बाद वेनम एडी से भाई अलग रहने के बाद दोनों एक हो जाते हैं कार्नेज से लड़ने के लिए। एंड ये बहुत हद तक वेनम एंड एडी के उसके हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाले रिलेशनशिप को दर्शाते हुए बेस्ट मूवी है वेनम 2, क्योंकि एक्चुअल में कॉमिक्स में जैसा दोनों की रिलेशनशिप के बारे में बताया गया था कि दोनों किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हस्बैंड वाइफ की तरह कॉम्प्रोमाइज करते हैं और झगड़े करते हैं, वो ऐसा मूवी में देखने को मिला है। एंड पर्सनली मेरी थोड़ी फेवरेट भी मूवी रही है। अब बहरहाल आखिरी बैटल में कार्नेज की पावर्स कमजोर तब पड़ने लगती है जब फ्रांसिस की चिल्लाने वाली पावर्स निकल के आती हैं, जिसका फायदा एडी और वेनम दोनों उठाते हैं। एंड एंड में वेनम दोनों को खा जाता है। एडी की एक्स फियांसे और मुलिगन दोनों बच जाते हैं, पर मुलिगन की आंखें ब्लू हो चुकी हैं, क्योंकि अब उसके अंदर भी सिम्बायोट आ चुका है। जहां पे आगे कहानी में आगे दोनों फ्यूजिटिव्स बन के एडी और वेनम छुट्टी पे निकल गए हैं, मतलब कि भाग ही रहे हैं। एंड जब एडी वेनम के होम प्लैनेट के बारे में और जानकारी लेने ही वाला होता है, क्योंकि वो बहुत ही डेंजरस बिल्डअप था, पर तभी सीन को इंटरप्ट करते हुए वो किसी और यूनिवर्स में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जहां फिर जो टीवी पे देखने को मिलता है कि जे जोना जेमसन स्पाइडरमैन की रियल आइडेंटिटी बता रहा है। एंड ये हिंट भी करता है कि आगे कहानी वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन की होने वाली है, जो कि हमें कभी नहीं देखने को मिलती। पर जिन्होंने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी है, ऑब्वियस सी बात है कोई रेयर इंसान होगा जिसने नहीं देखी होगी, वो ये बात जानता है कि कुछ नहीं होता मूवी में। एडी एंड वेनम अपने यूनिवर्स के अर्थ 616 में आते तो हैं, पर कुछ मिनटों के लिए सारी थैनोस आयरन मैन वाली हिस्ट्री लेकर वो अपने यूनिवर्स में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। उम्मीदन क्योंकि नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल चल जाता है और वो बस मुंह दिखाई करके वापस चले जाते हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस का एक बहुत ही गंदा वाला कटता है। जहां पे अब ये सारी पंचायत से वेनम 3 द लास्ट डांस कैसे नजर आती है, जिसमें एसएसयू में बोला तो ये जा रहा है कि ये वेनम की आखिरी मूवी होने वाली है, पर मैं ये मानता हूं कि ये आखिरी मूवी इस ट्रिलॉजी की होगी जो अभी वेनम की ट्रिलॉजी हमें देखने को मिली। क्योंकि अब जो खतरा आ रहा है उससे लड़ने के लिए वेनम को एक नई ट्रिलॉजी देनी पड़ेगी, पर उसको भाई तटस्थ रूप से दिखाने के लिए अपने टॉम हार्डी वेनम को लेकर एक
छोटा सी हाइटस पे जा सकते हैं कि काफी टाइम तक हमें एसएसयू में वेनम नहीं देखने को मिलेगा, जहां अब अपने आप एसएसयू के नए विलन से भाई वाकिफ तो हो ही चुके होंगे, जो कि ये कॉस्मिक गॉड रह चुका है, जो डार्कनेस को भाई अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता है, बिग बैंग से पहले एग्जिस्ट करता हुआ आ रहा है, एंड उसका नाम है नल, जो कि लाइव एक्शन में ऑब्वियसली नर्फ किया जाएगा। एंड वेनम के प्लैनेट क्लिंतार का काफी डोमिनेटिंग बुरा वाला रूलर भी है, उसके पास अपनी नेक्रो स्वॉर्ड भी है, जो कि सेलेस्टियल्स तक को वो मार चुका है उससे। एंड थॉर लव एंड थंडर में हम उसकी वो स्वॉर्ड गॉर द गॉर बुचर के पास देख ही चुके हैं, पर वो कुछ कनेक्टेड नहीं है, इसमें एक्नॉलेज करके भी नहीं एक्नॉलेज करेंगे लोग। जहां फिर नल को लेकर इस मूवी में अपने होप्स बहुत मत बढ़ा लेना, क्योंकि नल का इस मूवी में बस कैमियो भरी काम होगा, मोस्ट प्रोबेबली वो एंडिंग में या बहुत हद तक पोस्ट क्रेडिट में रिजर्व करके दिखाया जाएगा। काफी भयंकर बिल्डअप तो देंगे, पर वो थैनोस लेवल बिल्डअप करके ही निकल जाएगा कि ओह शिट कुछ आ रहा है। जहां मूवी के बीच में तो हमें ये देखने को मिल ही जाएगा, पर नल इस मूवी के लिए बहुत ही छोटी सी चीज है। तो घुमा फिरा के वेनम इस कहानी में परेशान किससे है, वो लड़ किससे रहा है। तो जैसे एडी और वेनम अर्थ पे फ्यूजिटिव्स हैं, तो उसे रोकने के लिए अर्थ के लोग अपने मिस्टर एजीफर को एज रेक्स स्ट्रिकलैंड जो इस मूवी में कास्ट किए गए हैं, जो कि इस मूवी में सोल्जर है और वेनम और एडी को मारना, रोकना और कैद करना चाहते हैं, क्योंकि इनका भी कुछ पर्सनल रिलेशनशिप वाला एंगल भी है, क्योंकि कॉमिक्स में तो इनका काफी ट्रॉमेटाइजिंग रिवेंज वाला एंगल था। एंड बंदा अपनी टीम लेके भिड़ जाता है, वो नहीं रुकता, कोई भी वेनम सनम आगे खड़ा क्यों ना हो। जहां हमें पैट्रिक मुलिगन भी देखने को मिलते हैं, जो कि आंसर होता है कि इस मूवी में वो टॉक्सिक सिम्बायोट बन चुके हैं और कैद किए जा चुके हैं। एंड रेक्स ने उन्हें पहले ही कैद करके रख लिया होगा और काफी वो बिल्डअप दे रहा होगा कि भाई मेरे गांव के लोग आ रहे हैं, भाई मार देंगे सबको, पकड़ लो जल्दी से। उसके बाद अपने एमसीयू का वो बारटेंडर भी वापस आ रहा है, जो कि कुछ पैरेलल यूनिवर्स वाली थ्योरी देकर जाएंगे ही कि सेम एक्टर्स और सेम एस्थेटिक के साथ चीजें इस यूनिवर्स में भी कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं, जिसमें वो अपने वेनम के उस छोटे छूटे हुए सैंपल को भी पकड़ लेते हैं, अपने रेक्स साहब। एंड उसी के साथ साथ अपनी अमेजिंग स्पाइडरमैन से रेस इफांस भी आ रहे हैं, पर वो एक बेटी है, कुछ ऐसे लिजर्ड उजर्ड देखने को मिल जाए वो उम्मीद लेके मत चलना। पर जो इसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस इवेंट को एडी और वेनम 2018 में रोकने की कोशिश कर रहे थे कि भाई उनके प्लेनेट के गांव वाले इधर आके ना लफड़ा शुरू कर दे, वो अब इस मूवी में मोशन में हो चुका है। मतलब कि एकदम एब्सोल्यूट नहीं हमें देखने को मिलेगा, पर शुरू हो चुका है। हमें प्लैनेट क्लिंतार से और भी सिम्बायोट्स अर्थ पे आते हुए देखने को मिलते हैं, जिसको कईयों ने रेक्स ने पकड़ के अपनी टीम के साथ किसी लैब में रखा हुआ है। पर अभी भी ऑब्वियसली बहुत सारे सिम्बायोट्स आजाद भी घूम रहे होंगे, जिनमें से एक और सिम्बायोट को खाने वाला एलियन भी है, जो कि मूवी के बीच में जो हमें नल देखने को मिलेगा, वो अपना पोर्टल खोलकर उन एलियन जीव जानवरों को भेज रहा है उस बचे हुए वेनम सिम्बायोट को खाने के लिए, जिसको देखकर एडी अपनी जान बचा के भाग रहा है। उसके चेहरे को देखकर पता चल जाती है कि उसकी फट गई है उसे देखकर, विच मींस कि इस मूवी में एडी और वेनम ना अर्थ वालों की तरफ जाके सेव है क्योंकि वो फ्यूजिटिव्स है, और ना ही अपने प्लैनेट वालों की जाके तरफ सेफ है, क्योंकि भाई वहां से लोग उसे लिटरली मार नहीं आ रहे हैं। जिसको ध्यान में रखते हुए एसएसयू के भविष्य में नल को हराने के लिए एमसीयू से इनका क्रॉसओवर तो भूल ही जाओ, अब तक नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होने वाला। एंड ऊपर से जैसा इनका मॉर्बियस और मैडम वेब वाला पूरा खेला है, तो भाई एमसीयू क्यों ही अपने कैरेक्टर्स इन्हें देगा वेस्ट करने के लिए। लेकिन फिर भी हमारे पास वेनम के बाद अपना क्रेविन दी हंटर है, जो कि दिसंबर में रिलीज हो रहा है, जो कि पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आर रेटिंग तो है, पर फिर भी लोगों को कितनी पसंद आती है और ये पैसे कितने बनाती है, तभी वो आगे चल के इसे कनेक्ट करेंगे। वहीं अपना सोनी का एनिमेटेड स्पाइडर वर्स तो सॉर्टेड है, मैं तो कहूंगा कि उसे बिल्कुल भी मत छेड़ो, वो अपनी अलग आईपी चल रही है, कनेक्टेड सब कुछ सही तरीके से चल रहा है उनका, तो वो कहानी अपने आप में इलैबोरेट है, उसे लाइव एक्शन एनिमेशन में कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो कि वेनम द लास्ट डांस देखने से पहले कौन कौन सी मूवी को आपको रिवाइज कर लेना चाहिए या फिर एक्नॉलेज कर लेना चाहिए, तो 2018 की वेनम और 2021 की लेट देयर बी कार्नेज तो भाई मेन है, मस्ट है, जिसके साथ नो वे होम का पोस्ट क्रेडिट सीन रिवाइज कर लेना, क्योंकि भाई कपड़ों की कंटिन्यूटी, टाइम जंप और मूवी के शुरू में ही एडी और वेनम कंफ्यूज होकर अपने एमसीयू के यूनिवर्स की कुछ ना कुछ बातें तो वो करेंगे ही कि अब भी जस्ट हमारे साथ क्या हुआ, क्योंकि भाई नो वे होम रिलीज हुए काफी टाइम हो चुका है। जिसके बाद अपने ऑनरेबल मेंशंस आते हैं, उनमें आप देख सकते हो मॉर्बियस, क्योंकि एक अल्टरनेट यूनिवर्स में गलत तरीके से ट्रांसपोर्ट हो जाना, अपने मॉर्बियस का वेनम को एक्नॉलेज करना, वो काफी बड़े नॉड्स हैं। जिसके साथ साथ अपने स्पाइडरमैन 3 2007 वाली भी एक अच्छा रिमाइंडर है कि पहली बार वेनम आप कब स्क्रीन पे देखे हुए थे। जिसमें आप स्पाइडरमैन मूवीज की क्रोनोलॉजी देखें तो मैडम वेब सबसे पुरानी मूवी होने के नाते टाइमलाइन में सबसे पहले आती है, फिर उसके बाद आता है स्पाइडरमैन होमकमिंग, फिर आती है वेनम 1, जिसके बाद आता है फार फ्रॉम होम, उसके बाद आता है लेट देयर बी कार्नेज, एंड फिर आता है नो वे होम, जिसके बाद आता है मॉर्बियस, एंड देन आखिर में हमें ये मूवी देखने को मिलती है वेनम द लास्ट डांस। आई नो कि थोड़ी सी अजीब टाइमलाइन है, पर फिर भी इट इज व्हाट इट इज। बाकी आपने मूवी को कैसे एंजॉय किया या नहीं किया, कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर बताइएगा। और वेनम 3 अगर अब तक आपने देख ली है तो आपको कैसी लगी बताना जरूर। जहां तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।